अगर आप झारखंड पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल और मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड पीजीटी कॉमर्स की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं। मेरिट सेक्शन जहां से आपकी मेरिट डिसाइड होनी है, दो पेपर होने हैं आपको पता ही है। पार्ट वन जो होगा पेपर वन क्वालिफाइंग होगा जिसमें 100 में से सिर्फ आपको 33% लाना है। मेरिट जो आपकी बनेगी वो बनेगी आपकी कॉमर्स पोर्शन से, जो कि 300 नंबर का आपके एग्जाम में आना है, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेड 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आपका कॉमर्स पोर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आपको हमारी क्लासेस में क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। तो आपको क्लास में क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जिसके अनलिमिटेड व्यूज़ होंगे। क्लास लेने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जाके या फिर आप स्टोर्स पर अफेयर्स विथ बिज़नेस इस नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। वीडियो क्लासेस मिलेंगी, लाइव प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। जब प्रैक्टिस करनी होगी तो हम लाइव आके करेंगे। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऐसे नोट्स मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे। उनका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो लिखने का आपका टाइम बचेगा और उस टाइम पे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे। भाई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये देखना है कि ये चैप्टर कितना समझ में आया, तो उसके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे और मॉक टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में होता है। ठीक है, ये कोर्स अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करिएगा बेस्ट 10, तो आपका जो भी प्राइस है उससे 10% आपका कम हो जाएगा, यानी जो प्राइस 3500 रुपए है कोर्स की, वो 350 रुपए से कम हो जाएगी, तो आपको पे करना पड़ेगा 3150 रुपए। ठीक है, तो कोर्स डाउनलोड करें। अभी हम सिलेबस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आगे आते हैं। जो कॉमर्स का सिलेबस है पेपर नंबर 2, जहां से आपकी मेरिट तय होनी है, उसमें 4 पार्ट में सिलेबस दिया है। पार्ट 1 अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। अब अगर आप अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इन्होंने बेसिक अकाउंटिंग को हटा दिया है। ठीक है, इन्होंने पुराना पेपर जो अब आप एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि झारखंड पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है वो बाकी पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस से बहुत ही ज्यादा अलहदा है, डिफरेंट है, जुदा है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पे इन्होंने सिलेबस मेंशन किया, जैसे अमलगमेशन, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ये सारी चीजें ये पूछेंगे। इनकम टैक्स एक्ट से भी इन्होंने शानदार तरीके से चीजें पूछी हैं। पांचों हेड आपको कवर करने पड़ेंगे। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस, और इन्होंने अच्छे से डिटेल में जाके पूछा हुआ है, तो इनकम टैक्स एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेचर्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पूछा है इन्होंने। लिखा कॉस्ट अकाउंटिंग है लेकिन इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये तीनों चीजें भी इंक्लूड है। बाकी कॉस्टिंग की जो मेथड्स है वो तो हैं। उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ अटेस्ट फंक्शन, ये बेसिकली ऑडिट नाम का सब्जेक्ट है, उसको इन्होंने ऐसे लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ अटेस्ट फंक्शन, जिसमें बेसिक्स ऑफ ऑडिट से लेकर के आपको कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट और बैंकिंग ऑडिट, बैंक और इंश्योरेंस, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन है 139 से लेकर 148 तक, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और आगे बात करें पार्ट 2 में इन्होंने क्या लिखा है। बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद मनी मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, कॉमर्शियल बैंक्स, जो पूरा स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का, उसके में कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इन सब के बारे में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, यानी परक्राम में विपत्र अधिनियम, ये आपको पढ़ना है। क्रॉसिंग एंड एंडोर्समेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ये चीजें आपको बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आनी है। जनरली पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस होता है बाकी स्टेट्स का, उसमें 11th एंड 12th का सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है। इन्होंने 11th एंड 12th का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रखा है। इनका जो उन्होंने मेंशन भी किया है कि पेपर का जो हमारा लेवल होगा वो होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अगला ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। यहाँ पर कंसेप्ट्स एंड नेचर एंड कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट वाला पोर्शन यहाँ से शुरू होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, यहाँ पर लीडरशिप भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करके जाना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आएंगे, ये सारी चीजें पढ़ना है। उसके बाद आगे आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन।
इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और इंडिया में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स किस तरीके से सेटल किया जाता है, आर्बिट्रेशन किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। तो पहले जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, शानदार तरीके से करना चाहते हैं और अपना नाम मेरिट लिस्ट में चाहते हैं, देखो भाई ये पेपर दूसरे स्टेट्स के पीजीटी होते, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि सर हम 12th की किताब को इस्तेमाल कर लेंगे, 11th का पढ़ लेंगे। इनके लिए आपको एक पुख्ता तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि ये सिलेबस, ये क्वेश्चन भी अगर आप पुराने देखेंगे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा अफेयर्स विद बिज़नेस नाम से ही। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप और टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। वहाँ पर जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा इन्होंने अगर 150 क्वेश्चन पूछे हैं तो 30 से 40 क्वेश्चन इनके आसान हैं, बाकी क्वेश्चंस का लेवल अल्टीमेट है मतलब शानदार है। ठीक है? तो आप अच्छे से तैयारी करें और अभी से शुरू कर दें। एग्ज़ाम्स हो सकता है आपके कि नवंबर या दिसंबर में हो जाएँ, तो इसके लिए प्रिपेयर करें। हाँ, जो आपका कंप्लीट कोर्स है, वो हम आपको सितंबर एंड तक कंप्लीट करवा पाएँगे। तो सितंबर एंड जो होगा, वो आपके कोर्स कंप्लीशन की ड्यू डेट रहेगी। ठीक है? तो आई होप आप सारे लोग जॉइन करेंगे और क्लास का फ़ायदा उठाएँगे। थैंक यू सो मच।